जी, क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम मनोज बड़जात्या है। मनोज जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं नजफगढ़ दिल्ली से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम देवी दुर्गा को बहुत मानते थे। और मैं शिवरात्रि के व्रत भी रखता था, जन्माष्टमी के भी व्रत रखता था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप देवी दुर्गा की भी भक्ति करते थे और जन्माष्टमी के व्रत भी आप रखते थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या कारण था? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब बहुत छोटा था, लगभग 10 11 12 साल का था, तब मैंने नाम दीक्षा ले ली थी। और उससे पहले मेरे मन में ये सवाल उठते थे कि पूर्ण परमात्मा कौन है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि हमारे घर में आर्थिक आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और ग्रह क्लेश भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो मेरे मन में ये सवाल उठते थे कि हम इन देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैं इस खोज में था कि कोई शायद इन देवी देवताओं से भी ऊपर कोई पूर्ण परमात्मा है, जो हमें वो पूर्ण लाभ दे सकता है, हमारे दुख दूर कर सकता है। मेरी माताजी बहुत व्रत पूजा उपवास करती थी। और मैं उनको जब देखता था ऐसे पूजा करते हुए, तो मेरे मन में ये सवाल आता था कि हम इतनी पूजाएं कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मेरे मन में ये सवाल उठा। और एक दिन ऐसा होता है कि मेरे मामा जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके आ चुके थे। और हमें पता चला कि ऐसे ऐसे उन्होंने सत्संग लिया है। तो हम भी उनके पास पहुँचे उनके विचार सुनने के लिए। तो उन्होंने हम जैसे ही उनके पास पहुँचे, उन्होंने हमें सृष्टि रचना बताई। और सृष्टि रचना के दौरान मेरे मन में वो सृष्टि रचना का जो प्रकरण था ऐसा बैठ गया कि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि हाँ, यही सच है। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है तो उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ हुआ? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो प्रथम लाभ यही हुआ कि मुझे पूर्ण भक्ति मार्ग मिल गया। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं। और पहला लाभ तो यही है। दूसरा लाभ है, डिलीवरी के समय मेरा मेरा जब बड़ा लड़का होने वाला था, तो हम हॉस्पिटल में थे। और डॉक्टर ने आके हमें बताया कि बच्चा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मैं जैसे ही अंदर गया, मैंने परमात्मा से प्रार्थना की मन ही मन। और जैसे ही बच्चे के पास जाके पहुंचा, तो बच्चे ने एकदम से झटका लिया। तब तक वो नर्स बच्चे को पंप कर रही थी। वो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि हाँ ठीक है, अब हम बच्चे को आगे भेज सकते हैं, आगे रेफ़र कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो इस दौरान मेरी मम्मी ने आश्रम में फ़ोन करके प्रार्थना लगाई थी गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने आदेश दिया था कि बच्चे को अमृत जल पिलाइए और हाथ पे रक्षा सूत्र बांध दीजिए। तब मैं वहीं मेरी वाइफ़ के पास रुक गया हॉस्पिटल में, और मेरी मम्मी एम्बुलेंस में बच्चे को लेके दूसरे हॉस्पिटल में चली गई है। वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि बच्चा अब ठीक है। तब मैं वार्ड में मेरी वाइफ़ के साथ था। जैसे ही मेरी वाइफ़ होश में आई, तो मेरी वाइफ़ ने बताया कि उन्हें गुरुजी दिखाई दिए और गुरुजी अपने पैरों पे बिठाकर हमारे बच्चे को झुला रहे थे। दूस तब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारे बच्चे को पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर और हमारे गुरुजी की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से जीवन दान मिला है। और लाभ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी वाइफ़ को प्रेत बाधा थी। वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वाइफ़ की प्रेत बाधा ठीक हुई। उनको कई टाइप की एलर्जी थी। जैसे वो कुछ खा लेती थी या लोहे को टच कर लेती थी, तो उनको हाथों में एलर्जी हो जाती थी। वो उनको ठीक हुआ। तो और एक लाभ बताना चाहूँगा मैं। अभी अक्टूबर 2023 में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा। 10,000 रुपये हमारे गुरुजी ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमारे अकाउंट में डाल दिए हैं। उस समय हमें थोड़ी पैसों की परेशानी चल रही थी और मैं ये सोच रहा था कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये बहुत बड़ी दया हम पे की, हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये आ गए। अब मेरा बड़ा लड़का लगभग 10 11 साल का हो चुका है। और उसको अभी लगभग 2 3 साल पहले टॉयलेट के रास्ते में एक गांठ हो गई थी। हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी बच्चा छोटा है तो इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ये गांठ जो है, ये इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा।
बच्चा जब 15-20 साल के लगभग हो जाएगा तो हम बच्चे को ऑपरेट करेंगे और इस गांठ को निकाल देंगे। इसका और कोई इलाज नहीं है। तो हमने मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना लगाई और 3 दिन के अंदर वो गांठ कहाँ गई हमें पता नहीं चला। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दया करी कि वो गांठ 3 ही दिन में वो गांठ खत्म कर दी। संत रामपाल जी महाराज कैसे हमारे जीवन के दुख दर्दों को पल में ही दूर कर देते हैं। हमें सिर्फ एक बार हृदय से पुकारने की आवश्यकता पड़ती है, उसके अलावा कुछ नहीं, ना कोई दवाई ना कोई वैद्य, और परमात्मा पूर्ण रूप से हमारे दुख दर्दों को दूर करते हैं। एक लाभ और मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे सन 2019 के आसपास मुझे पथरी हुई थी और मैं उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ ले चुका था, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, हर तरीके की मैं दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन मुझे उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था। पथरी जिनको होती है उनको पता है कि पथरी में कैसा दर्द होता है। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज से बस प्रार्थना ही की थी, मन ही मन की, संत रामपाल जी महाराज मुझ पे दया करो और मेरी ये पथरी आप निकालो। तो बिना किसी दवाई के मैंने सारी दवाइयाँ खाना छोड़ दी थी और बिना किसी दवाई के 15 ही दिन में वो पथरी अपने आप निकल गई। ये एक मेरे पे बहुत बड़ा लाभ परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ। एक और मैं लाभ आपको बताना चाहूँगा। मेरा जो छोटा बेटा है वो अभी लगभग 3.5 साल का है। उसको डॉक्टर ने हाई रिकेट्स बता दिया था जब वो 1.5 साल का था, हाई ग्रेड रिकेट्स और अनीमिया बताया था। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से जब प्रार्थना लगवाई थी तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। तो बच्चे का 1 ही महीने में हाई ग्रेड रिकेट्स और अनीमिया दोनों ही ठीक हो गए। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में पूर्ण परमात्मा के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान हैं। और हम जैसे ही मन में सोचते भी हैं कि हमें परमात्मा ये तकलीफ़ है, संत रामपाल जी महाराज हमें ये परेशानी है, तो वो हमारी तकलीफ़ों को जादू की तरह दूर कर देते हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन के जो कष्ट थे, दुख दर्द थे, वो ठीक हो गए, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। आप भी एक युवा है, तो आज की युवा पीढ़ी को आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरीके से लाभ मिलते हैं जिस तरह से आपने बताया है? तो उन लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे, कैसे समझाएंगे आप? देखिए, संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया है कि वेदों में प्रमाण है इस चीज़ का कि जो पूर्ण परमात्मा है वो अपने साधक के सभी कष्टों को दूर करता है। तो और एक एक पॉइंट पर संत रामपाल जी महाराज सिद्ध करते हैं, और सिर्फ सिद्ध नहीं करते हैं, उसको प्रैक्टिकली उसको करके बताया है। पूरे विश्व के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार मेरे हृदय की व्यथा को सुन के और हमारे दुखों को दूर करते हैं, हमारे सिर्फ एक मन की पुकार से वो हमारे लिए दौड़े चले आते हैं, हमारी व्यथाओं को दूर करते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं। आप भी आइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपने सभी प्रकार के दुख दर्दों को दूर करवाइए। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? वर्तमान में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं। आप जहाँ भी मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, नीचे चलने वाले नंबरों पे कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से अपने निकटतम नाम दीक्षा केंद्र पर जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर।